गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की इस क्लास में मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए जो अपनी पाठ्य पुस्तक है मोमेंट, उसका लेसन 1 पार्ट 2 लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले भाग में मैंने आपको इस लेसन का पार्ट 1 समझाया था। आज मैं 2 पार्ट के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। सभी मेरे इस क्लास को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे और जब आप ध्यान से समझेंगे तो निश्चित ही आपको ये फायदा होगा। देखिए, पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि एक बच्चा माता पिता के साथ मेले में जाता है और रास्ते में कई सारी चीजें ऐसी उसको देखने को मिलती है जिनके प्रति वो आकर्षित हो जाता है और वह अपने माता पिता से क्या है, बिछुड़ जाता है, पीछे रह जाता है। बार बार माता पिता आगे आने के लिए कहते हैं और वो बालक आगे आ जाता है, लेकिन फिर दोबारा पीछे रह जाता है कि बालक का स्वभाव होता है कि कोई भी वस्तु दिखती है उसको देखने के लिए वो रुक जाता है। तो अब इस पार्ट में मैं इसको कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं आपके सामने सबसे पहले मैं वर्ड्स मीनिंग्स आपके सामने रखना चाहता हूं। सभी विद्यार्थी इन मीनिंग्स को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सुनकर इनको लिखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले 2 पार्ट अपना शुरू होता है पेज क्रमांक 3 पर, ए स्वीट मीट सेलर से लेकर पेज क्रमांक 4 जिसमें दिया है बिकेम मडी। मीनिंग्स में एंट्रेंस मीन्स प्रवेश द्वार, आर्किटेक्चर शिल्पकार, फेवरेट प्रिय, ग्रीडी मीन्स लालची, गार्लैंड मीन्स माला, मरमर बुदबुदाया, रिफ्यूज इनकार करना, पर्पल मीन्स बैंगनी, रेनबो इंद्रधनुष। अब इसके बाद है स्नेक चार्मर, सपेरा होता है, ग्रेसफुल शानदार, इनविजिबल ये अदृश्य होता है, वाटरफॉल मीन्स झरना, फर्दर मीन्स आगे, फोरबिडन मना किया, राउंड अबाउट झूला या चकड़ी, इंटेंटली ध्यानपूर्वक, मोशन मीन्स गति, रिक्वेस्ट निवेदन करना, रिप्लाई मीन्स जवाब, बिहाइंड मीन्स पीछे, थ्रॉट मीन्स गला, फियर्स तेज, तप इसको कहते हैं, फ्लश चमचमाता हुआ, कन्वल्व मुरझा गया, टर्बन मीन्स पगड़ी, मडी कीचड़ से सनी हुई गंदी, डायरेक्शंस मीन्स दिशाएं। आप सभी स्टूडेंट्स इन मीनिंग्स को लिख सकते हैं या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद करने में सुविधा रहे। ब्लैक बोर्ड बिल्कुल साफ है आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब मीनिंग्स के बाद मैं ट्रांसलेशन पर आता हूं। तो ट्रांसलेशन को समझाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके ट्रांसलेशन तभी समझ में आएगी जब आपके सामने पाठ्य पुस्तक होगी, क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको समझाऊंगा वैसे वैसे आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में देखते हुए चलना है ताकि आपके समझ में आ सके, आप इसको फॉलो कर सकें। ये बहुत अच्छी कहानी है जो एक उपन्यासकार है
राइटर भी है मुल्क राज आनंद। इसके द्वारा लिखी हुई यह कहानी है। बहुत ही शुरू में नॉर्मल है, लेकिन बाद में बहुत भावुक करने वाली कहानी है, और अंत में जाकर एक सीक्वेंस रह जाता है, सीक्रेट रह जाता है, क्या हुआ होगा। तो अब आप तैयार हैं? तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 आपने खोल लिया होगा। देखते जाएं और सुनते जाएं, समझते जाएं। ए स्वीट मीट सेलर हॉक, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। स्वीट मीट सेलर होता हलवाई, मिठाई की दुकान करने वाला। उसने आवाज लगाई गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार के एक कोने में। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और उसके काउंटर के चारों तरफ भीड़ जमा हो रही थी। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर, एक शिल्पकार के पैरों तले। ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, अनेक रंगों की मिठाइयां वहां पर रखी हुई थी। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। क्या होता है? डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, यानी चांदी और सोने की परत से सजी हुई मिठाइयां वहां पर रखी हुई थी। आगे दिया है, द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चे ने खुली आंखों से उन मिठाइयों को देखा। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर बर्फी, उसके मुंह में बर्फी के लिए पानी आ गया। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो वह उसकी प्रिय मिठाई थी। उसको देखते उसके मुंह में क्या है? पानी आ गया। आई वांट दैट बर्फी, मैं वह बर्फी लेना चाहता हूं। ही स्लोली मरमर्ड, धीरे से बुदबुदाया कि मैं वह बर्फी लेना चाहता हूं। दैट वाज, क्योंकि वह उसकी प्रिय मिठाई थी, वो लेना चाहता था, धीरे से बुदबुदाया। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वह आधे अधूरा जानता था। दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, उसके निवेदन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, हिज पेरेंट्स वुड से, क्यों? उसके माता पिता उससे कहते थे, ही वॉज ग्रीडी, वह लालची था। क्या कहते थे? कि वह कौन? हलवाई क्या था? लालची। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए एक उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह आगे बढ़ गए। बालक आगे बढ़ गया। वो जानता था कि मेरे माता पिता मुझे मिठाई नहीं दिलाएंगे, इसलिए वो आगे बढ़ गया। ए फ्लावर सेलर हॉक्ड, फूल बेचने वाले ने आवाज लगाई। मिठाई वाले के बाद कौन आया? फूल बेचने वाला। एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर के फूलों की माला। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन, बच्चा बिना किसी विरोध के, इररेसिस्टिबली मीन्स होता है बिना किसी विरोध के, यानी आकर्षित हो गया, उसकी तरफ आकर्षित हो गया, खिंचा हुआ चला गया। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, वह टोकरी की तरफ गया। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, टोकरी की तरफ गया। वेयर फ्लावर्स ले हीप एंड हाफ मरमर्ड, जहां पर फूलों का ढेर लगा हुआ था, वहां पर वो गया
और धीरे से बुदबुदाया। हाफ मर्मर्ड का मतलब आधी अधूरी आवाज में उसने धीरे से कहा, आई वांट दैट गार्लैंड। क्या कहा उसने माता पिता से? मैं वह माला लेना चाहता हूं। आई वांट दैट गार्लैंड, बट ही वेल न्यू, अच्छी तरह जानता था, हिज पेरेंट्स वुड से, उसके माता पिता क्या कहेंगे वो जानता था, दे वर चीप, कि वे कैसे थे, सस्ते। जानता था कि माता पिता क्या कहेंगे, ये फूल जो है बिल्कुल क्या है, सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, एक उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना, ही मूव्ड ऑन, आगे बढ़ गया। सबसे पहले कौन मिला था? मिठाई बेचने वाला। थोड़ा आगे बढ़ा, अब उसको कौन मिल गया? फूल बेचने वाला। वहां से भी आगे चल दिया, यानी वो अपने पेरेंट्स की आंसर रिप्लाई की प्रतीक्षा नहीं कर रहा, वो आगे बढ़ता जा रहा है। वो जानता है कि मेरे माता पिता मुझे कुछ भी दिलाने वाले नहीं। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल, एक व्यक्ति एक पोल को पकड़कर खड़ा हुआ था। अब उस पोल में क्या है? विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। तो रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून, अनेक रंग के गुब्बारे उस डंडे पर लटके हुए थे, उड़ रहे थे, बंधे हुए थे वो, और वो क्या है? उड़ रहे थे। ठीक। द चाइल्ड वाज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ दियर सिल्कन कलर्स। तो रेनबो ग्लोरी ऑफ दियर सिल्कन कलर्स, अपना जो रेशमी रंग थे उनका, जो इंद्रधनुष का जैसा वातावरण था, उसकी तरफ वो क्या है? आकर्षित हो गया, उसकी तरफ बढ़ गया। एंड ही वाज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर, उसके मन में एक बहुत इच्छा जागृत हो गई। ओवरवेलमिंग डिजायर होता है ऐसी इच्छा जिस पर काबू नहीं पाया जा सकता। किसके लिए? टू पजेज देम ऑल, वो सोचता था मैं इन सब गुब्बारों को प्राप्त कर लूं। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो जानता था इस बात को, ही वेल न्यू, अच्छी तरह जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, उसके माता पिता उसके लिए कभी भी नहीं खरीदेंगे। नेवर, वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स, क्या नहीं खरीदेंगे बताओ? गुब्बारे। बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, जो वो कहते थे कि वह इतना बड़ा हो गया कि वह ऐसे खिलौने से अब वो नहीं खेल सकता। सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, इसलिए वो उस गुब्बारे वाले की दुकान से भी आगे बढ़ गया। जानता था वो क्या कहेंगे, नहीं दिलाएंगे, तो वो आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने पर उसको एक सपेरा मिलता है। कौन मिलता है? सपेरा, ए स्नेक चार्मर। कौन है बताइए? सपेरा। स्टूड प्लेइंग ए फ्लैट टू ए स्नेक, एक सांप के लिए बीन बजाते हुए। विच कोइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, जो वह सांप जो एक बास्केट टोकरी में लिपटा हुआ था, कुंडली मारकर वो क्या है? लिपटा हुआ था। इट्स हेड रेज इन ए ग्रेसफुल बैंड, उसका सिर ऊपर उठा हुआ था। ग्रेसफुल बैंड होता है जैसे एक शानदार तरीके से उसकी गर्दन क्या है? झुकी हुई थी। ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, जैसे हंस की गर्दन होती है, ठीक उसी हंस की गर्दन की तरह वो क्या है? उसका सिर ऊपर उठा हुआ था। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू द इनविजिबल ईयर्स, जब संगीत उसके एड्रेस
कानों में सुनाई दिया। बीन जो बजा रहा था उसका स्वर उसके कानों में सुनाई दिया। लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ ए इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे एड्रेस पानी का जो झरना होता है उसकी तरह उसके स्वर उसके कानों में पड़े। तो उसने अपनी गर्दन को उठा रखा था और अपनी गर्दन को घुमा रहा था। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा उस सपेरे के पास गया, उस सपेरे की ओर चला गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, जानते हुए कि हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, उसके माता पिता उसे मना कर चुके थे। टू हियर सच कोरस म्यूजिक, ऐसा जो डरावना जो संगीत होता है उसको सुनने से वो मना कर चुके थे। कोरस CORS, देखिए COARS, कोरस होता है भयानक डरावना, भयानक या उसको कहते हैं डरावना। तो ऐसा संगीत वो सुनने से मना कर चुके थे। अब आगे आप देखेंगे कोरस म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा कि सपेरे ने बजाया उसको सुनने से मना कर चुके थे। सो ही प्रोसीडेड फर्दर, इसलिए आगे बढ़ गया, आगे की ओर रवाना हो गया। सबसे पहले मिठाई वाला मिला, इसके बाद फ्लावर सेलर मिला, फिर गुब्बारे बेचने वाला मिला, इसके बाद में क्या मिला, सपेरा। नेक्स्ट आगे बढ़ता है तो कौन मिलता है, देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, पूरे चक्कर में एक बड़ा झूला था, घूमने वाला क्या है, एक झूला था। मीन वोमेन एंड चिल्ड्रन, पुरुष महिला और बच्चे, कैरिड अवे इन ए व्हिर्लिंग मोशन, सभी उस चक्री में झूल रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। श्रिक एंड क्राइड विद डिजी लाफर, चीखते हुए चिल्ला रहे थे और हल्के से क्या है वो पागलपन में क्या थोड़े से वो हंस रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, बच्चे ने उन्हें ध्यान से देखा। वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, तब उसने साहसपूर्वक निवेदन किया। अब के बाद माता पिता से डरा नहीं, वो हिम्मत करके उसने निवेदन किया कि आई वांट टू गो ऑन राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर, माता पिता मैं उस झूले में जाना चाहता हूं, उस झूले में क्या है मैं जाना चाहता हूं। हिम्मत करके निवेदन किया, हालांकि वो जानता था माता पिता उसको कुछ दिलाने वाले नहीं है, कोई एंजॉय नहीं कराएंगे, लेकिन फिर भी हिम्मत करके कहा कि मैं झूले में झूलना चाहता हूं। देयर वाज नो रिप्लाई, वहां पर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, जब उसको जवाब नहीं मिला तो ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की ओर देखने के लिए मुड़ा। किधर मुड़ा, माता पिता की ओर देखने के लिए वो मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वे वहां नहीं थे। अहेड ऑफ देम, थोड़ा आगे देखा। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने एक तरफ देखा। दे वर नॉट देयर, वहां भी वो नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, पीछे देखा। देयर वर नो साइन ऑफ देम, उनका वहां भी कोई संकेत नहीं था। अब जब माता पिता कोई संकेत नहीं था तो क्या हुआ, उसके मन में थोड़ा डर लगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने माता पिता से बिछुड़ गया। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट,
उसके सूखे गले से चीख निकली। एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, अचानक अपने शरीर में झटके के साथ, ही रेन फ्रॉम वेयर स्टूड, जहां पर वो खड़ा हुआ था वहां से उसने क्या दौड़ लगाई। ही रेन फ्रॉम वेयर ही, जहां पर वो खड़ा हुआ था वहां से उसने दौड़ लगाई। क्राइंग इन रियल फियर, और वास्तव में डरते हुए उसने चिल्लाया। मदर फादर, जोर जोर से आवाज लगाई। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से आंसू लुढ़कने लगे। हॉट एंड फियर्स, गर्म और तप्त आंसू। हिज फ्लैश फेस वाज कन्वल्ड विद फियर, उसका डरावना चेहरा, वो चमकता हुआ चेहरा भय से मुरझा गया। फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्ड विद फियर, भय से मुरझा गया। पैनिक स्ट्रिकन, डरते हुए। ही रेन टू वन साइड फर्स्ट देन टू अदर, पहले एक तरफ दौड़ा फिर वो दूसरी तरफ दौड़ा। हाइदर एंड थाइदर मीन्स इधर उधर दौड़ा। इन ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में माता पिता को ढूंढने के लिए उसने दौड़ लगाई। नोइंग नॉट वेयर टू गो, यह नहीं जानता कहां जाया जाए। मदर फादर, ही वेल्ड, वह बिलाप करने लगा, माता जी पिताजी, जोर जोर रोने लगा। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसकी पीली पगड़ी बिखर गई। एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, और उसके कपड़े कैसे हो गए, कीचड़ से सन गए। हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, उसके कपड़े कीचड़ से क्या है, सन गए। यानी वो पूरा डर गया, वो उसके दिमाग में आ गया बिल्कुल मैं मेरे माता पिता से बिछुड़ गया। तो पागल की तरह माता पिता को ढूंढ रहा है और तलाश कर रहा है कहीं उसके माता पिता उसको मिल जाए। इस बिंदु पर आकर यह पार्ट सेकंड कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट के साथ अगले भाग में मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।